मम्मी थोड़ा खा लो ना, अपने कल से कुछ नहीं खाया है। आपको क्या लगता है कि मंजीत जी ने वाकई में ध्रुव को मारा है? भरोसा तो नहीं हो रहा सर, लेकिन हमारे बेटी की बॉडी वहां मिली। हमें लगता है शायद ध्रुव की डेड बॉडी को किसी ने वहां पर डंप किया है। कौन करेगा सर? वर्धमान? वर्धमान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन हमें पता चला है कि आपके पड़ोस में एक लेडी रहती है, नीलम। उसके घर से हमें ध्रुव के काफी फोटो मिले हैं। ये देखिए। हमें यह भी पता चला है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले हैं उसके घर से। सर तो नीलम ने मेरे बेटे को, ध्रुव को मारा है। आप लोगों को शक है उस पर? सर हमेशा टोना टोटका करती रहती थी वो, हमेशा मेरे ध्रुव को फुसलाती रहती थी। अरे अरे बेटा हाथ ऐसे करो ना, बस 2 मिनट लगेगा। बस बस हो गया हो गया हो गया। हाँ ऐसे अच्छे से ऊपर करो, बस। हाँ हाँ घर चले जाना मम्मा के पास, बस पहले कपड़े बदल लो। सर वर्षा ने मुझे बताया था कि उस दिन ध्रुव के पहने हुए कपड़े नीलम ने रख लिए थे और उसे नए कपड़े पहना दिए थे। सर बच्चों के पहने हुए कपड़ों से जादू टोना करती है वो। हाँ मैं मानती हूँ मैडम, इस साधना से मुझे भी बच्चा होगा। कैसी साधना? कोई बली बली तो नहीं दी तुमने? अरे अब ये कैसी बातें कर रही है? एक औरत हूँ मैं, अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद नहीं सूनी कर दूंगी। और ये तंत्र मंत्र विद्या किसने बताया तुम्हें? किसी तांत्रिक से मिलती हो? अरे मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को नहीं जानती, और अगर दोबारा आपने मुझे परेशान किया है ना तो श्राप लगेगा आपको मेरा। जानती नहीं आप मेरी साधना में कितना बल है। चलिए अब निकले यहाँ से, निकलिए आप यहाँ से। अरे नीलम, अरे क्या कर रही हो तुम? मैडम इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक्चुअली बच्चा ना होने की वजह से थोड़ा ध्रुव थोड़ा पढ़ भी लिया कर, सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। अरे जीत रहता तो क्या हुआ, बोला ना नहीं दूंगी। और तो क्लियर बोलना कब सीखेगा? आज तूने टंग एक्सरसाइज भी नहीं की। चल जीभ निकाल। और निकालो। हाँ अभी ऐसे करो, लेफ्ट में लो, राइट। गुड। पर बोलना ही नहीं, लिखना भी सीखना है। तुम्हारे टीचर ने बोला है ना, तुम्हें ठीक से लिखना भी नहीं आता। चलो हम डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो बोलूं उसे बोलना और फिर लिखना, ठीक है? सबसे पहले लिखो डोंकी। यहाँ ध्रुव, फिर डी और के उल्टा लिख दिया। ए। वो सर में दर्द हो जाता है तुझे पढ़ाने में। बदमाश ध्रुव। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरी कुमार और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेकअप टिप्स देने वाला। क्या है ध्रुव, जब देखो तब डिस्टर्ब करता रहता है। ध्रुव फोन वापस कर। ध्रुव फोन वापस कर। ध्रुव अरे ध्रुव, अरे 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 ध्रुव क्या 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 चल रहा है? क्या उधम चल रहा है तुम लोगों का? और गौरी हमेशा क्या मेरा मेकअप यूज करती रहती है? मम्मी मैं वीडियो बना। चुप, जब देखो तब वीडियोस। और वर्षा क्या बोला था तुझे? ध्रुव को पढ़ाई करानी है ना, क्यों नहीं कराई? पढ़ाई तो रही थी मम्मी, लेकिन ये इसे कुछ नहीं आता। लूजर है लूजर। वर्षा, ये क्या बोल रही है अपने भाई को? ये कोई तरीका है? और वर्षा ये भाई है तुम्हारा, अगर थोड़ी देर से बोलना सीख रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता इसकी स्पीच की थेरेपी चल रही है? ये सब जो है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी भी इसको बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, हमेशा मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा खुलेगा कैसे? आप मुझे दोष दे रहे हो? आपने कोई बच्चों पे ध्यान दिया है? मेरी वजह से ही ना इसने मोबाइल के फालतू गेम खेलना बंद किया है और सिर्फ चेस पे फोकस किया है। मेरा बेटा और कुछ बने या न बने, ये चेस का चैंपियन जरूर बनेगा, है ना? पता है वर्धमान संस्था ने 8 से 15 साल के बच्चों के लिए चेस का कंपटीशन रखा है।
और मैंने पहले ही ध्रुव का पार्टिसिपेशन फॉर्म भर दिया है। ध्रुव, तू जीतेगा या नहीं जीतेगा? जीतेगा ना? देखना, ये बनेगा चैंपियन। नीलम, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना गोविंद अभी। पागलपन की भी हद होती है नीलम। अरे ये पागलपन नहीं, मेरी आस्था है। हम इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए और तुमने देखा? अरे ये संकेत है। अब देखना ऐसा कुछ होगा कि जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज स्कूल में इतनी मजा आई, पता है? बहुत मजा आया। और बच्चों कैसे हो? हाँ, 4 बजे तक काम हो जाना चाहिए। आ गए तुम लोग? ए ध्रुव, क्या हो? अच्छा, जरूर किसी ने कुछ बोला होगा ना। ध्रुव, सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारा चेस कंपटीशन है, वहां जाना है। तुम्हारे चेस कंपटीशन के लिए तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कपड़े लेके आई हूँ। You like it? हाँ? तो जल्दी जाकर रेडी करो ना। चलो 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 चलो। हाँ, हेलो। वर्षा दीदी, कल मैंने मम्मी को बोला था मुझे न्यू ड्रेस और न्यू कैप चाहिए, वो तो नहीं दिलवाई, और अभी देखो ध्रुव के लिए न्यू ड्रेस। हमारे बारे में इस घर में कोई नहीं सोचता। ये चल। नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम से निकलना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी और बहन को फोन कर देता हूँ, वो आके तुम्हें चीयर करेंगी और तुमको लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छे से खेलना बेटा। अच्छा, एक मिनट सुनो, ये तुम एंट्री पास लो, वो वर्धमान अंकल खड़े ना, वो काला कोट पहन के, उनको दे देना। अरे आ गए आप? हाँ, कैसा रहा कंपटीशन? और ध्रुव कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? तुम लेकर नहीं आई उसे? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकर तो आप गए थे, आप ही लेकर आने वाले थे ना। अरे मैंने वर्षा को फोन कर तो दिया था कि तुम दोनों जाके उसको ले आना, मैं जरा कुछ काम से निकल गया था। अरे पर वर्षा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या? ये क्या हो गया गौरी? मम्मी पापा को पता चल गया ना तो वो हमारी जान ही ले लेंगे। मम्मी का फोन फोन ही नहीं उठा रही दोनों की दोनों। वर्षा, तुमको ध्रुव को लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है वो? सॉरी पापा, जब आपका फोन आया
तब हम गार्डन में थे, मम्मी को बताना भूल गए। लेकिन पापा हम ध्रुव को लेने गए थे। अरे लेने गए थे तो है कहाँ ध्रुव? वो मम्मी, वर्षा रो क्यों रही हो, हुआ क्या ये बताओ। पापा हम ध्रुव को लेने गए तो वर्धमान अंकल ने बोला कि ध्रुव तो कंपटीशन में आया ही नहीं है। क्या? अरे मैं खुद छोड़ के आया हूँ उसको वहाँ पे। अरे कैसे लापरवाह बाप हैं आप, एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे? शांत हो, देखो मैं खुद जाता हूँ, ठीक है? परेशान जाइए जाकर लेकर आइए। हाँ, एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे, एक फोन क्यों नहीं किया मुझे? तुम्हारा भाई कहाँ है भाई? सर, मैंने ध्रुव को यहीं पे छोड़ा था और ये कह रहा है कि ध्रुव यहाँ पे आया ही नहीं है। कमल, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? सर पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। दिन में अपनी बेटियों को भेजा यहाँ ध्रुव को लेने के लिए, जबकि ध्रुव तो यहाँ पे आया नहीं सर। झूठ बोल रहा है सर, ये इसी ने गायब किया सर मेरे बेटे को। कुछ भी बोल रहा है सर। देखो ये वर्धमान, 8 साल का छोटा बच्चा है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अगर तुमने कुछ किया तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। अरे सर, मैं तो खुद इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक्टिविटीज कराता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मम्मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी। छोड़, क्या करूं मैं तेरी सॉरी का? अगर ध्रुव को कुछ हो गया ना तो मम्मी, मम्मी ये देखिए। सर अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कंपटीशन में जितने लोग भी आए थे सबका पता करो और सबसे पूछताछ करो। ओके सर। लेकिन सर ये बात बड़ी अजीब नहीं लग रही कि ये कमल अपने बेटे को यहाँ पर अकेला छोड़ के? कह रहा है कि इसको किसी अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा और इसने अपनी बेटियों को भेजा था यहाँ। मैं इसकी बेटियों से बात करता हूँ, तुम यहाँ आसपास पता करो। ओके सर। मनीषा, सर क्या हुआ? सर प्लीज मेरे ध्रुव को बचा लीजिए, वो किडनैप हो गया सर। हाँ सर, ये चिट्ठी ना कोई यहाँ पे मेरे घर के बाहर छोड़ के गया था सर। चिट्ठी? हाँ। हमने आपके बेटे ध्रुव को किडनैप कर लिया है। अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ नगद देना पड़ेगा। 1 करोड़? कैसा अजीब लेटर है, इसमें के और डी उल्टा लिखा हुआ है। सर, हमारा ध्रुव भी डी और के उल्टा लिखता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लेटर ध्रुव ने लिखा है? लेकिन सर, ध्रुव को तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, ना हिंदी से लिख पाता ना इंग्लिश। तो फिर और कौन ऐसा लेटर लिखेगा? सर वो ठीक से बोल तक नहीं पाता। आज तक हमने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो फिर आज अकेला क्यों छोड़ा? बेटा, आपके पापा ने आपसे बोला था कि वर्धमान के यहाँ से ध्रुव को ले आना। हाँ अंकल, लेकिन वर्धमान अंकल बोले ध्रुव वहाँ है ही नहीं। हमने ध्रुव को हर जगह देखा। वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे भी नहीं था और ना ही मंजीत सर के यहाँ गया। मंजीत सर? ये मंजीत सर कौन है? सर, मंजीत सर जो है एक रिटायर्ड टीचर हैं। ध्रुव उनके यहाँ पढ़ने जाता है। ये ले। अरे खाना पहले। मेरा राजा बेटा। रत्ना, कहीं अपने हाथों से खा नहीं सकता क्या? इसे छुई मुई बना के रखा है तूने? दादी बस पेट भर गया मेरा। अरे बेटा, दादा की बात का बुरा नहीं मानते, खा ले। नहीं नहीं दादी, बस पेट फुल हो गया मेरा। अभी खाना है, 2 रोटी बची हुई है। अजय, अजय, देखा आपने उसका खाना छुड़वा दिया। अरे वो आपका स्टूडेंट नहीं है, पोता है, पोता। आपकी इसी शक्ति की वजह से स्कूल वालों ने आपको 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया। हाँ, मेरी नौकरी चली गई और ये अजय का बाप इतना सारा कर्जा चला के चला गया। जी सर। मंजीत जी, हम यहाँ आपके एक स्टूडेंट ध्रुव के बारे में बात करने आए हैं।
एक्चुअली वो किडनैप हो गया है। क्या? ध्रुव किडनैप हो गया? आज ध्रुव चेस कंपटीशन के लिए वर्धमान संस्था आया था और वहीं से गायब हो गया। तो क्या उस दौरान ध्रुव आपके घर आया था? नहीं सर, मैंने उसकी बहनों को बता तो दिया था कि वो यहाँ नहीं आया। सर वर्धमान संस्था में कल जितने भी बच्चे और उनके पेरेंट्स आए थे मैंने सबसे बात की, लेकिन सर साफ नहीं पता चल पा रहा है कि कल ध्रुव वहाँ पर आया था या नहीं। और सर उनमें से काफ़ी लोग तो ध्रुव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। किडनैपर्स ने कोई अगली डिमांड रखी, कोई दूसरा लेटर या फिर कोई कॉल? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सर ये कंफर्म है कि कल ध्रुव ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया था। और सर वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन सर कमल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कमल का फ़ोन कल 2 बजे वर्धमान संस्था वाले एरिया में एक्टिव था। मतलब इससे साफ होता है कि कमल कल ध्रुव को लेकर वहाँ पर गया था। अच्छा, एक बात बहुत अजीब लग रही है कि कमल अपने बेटे ध्रुव को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया, जबकि ध्रुव लोगों के साथ ढंग से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता। अच्छा, कमल वहाँ से कहाँ गया था, कुछ पता चला? सर वर्धमान संस्था से उसका फ़ोन मुखर्जी नगर की तरफ ट्रेवल हुआ था और सर कल के दिन उसके फ़ोन पे एक ही नंबर से 5 बार कॉल आया था। वो नंबर एक दीक्षा नाम की लेडी का है। दीक्षा है? कौन ये दीक्षा? सर कॉलोनी के एग्जिट पॉइंट के आसपास लगभग 7-8 सीसीटीवी लगे हैं। हमने उन सबकी फुटेज चेक की, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं मिला सर। हो सकता है ध्रुव को इसी कॉलोनी में कहीं छिपा कर रखा गया हो। एक काम करो, डोर टू डोर हर घर में जाके छानिए। जी, आपके मोहल्ले से एक ध्रुव नाम का बच्चा मिसिंग है, उसके बारे में बात करनी है। ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं करने दूंगी। ये देखिए। क्या बात है सर? देखिए ध्रुव के लिए इस कॉलोनी के हर घर में हम छानबीन कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। सर ध्रुव तो हमारे पोते जैसा है, हम लोग क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे? वेरी गुड। इधर आइए। अब ये ताला खोले। नहीं नहीं, ये कमरा नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकती आप? अरे नीलम, क्या हुआ? देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो ताला तो क्या, दरवाजा भी तोड़ देंगे। अरे मैडम, ये अच्छी जबरदस्ती है आपकी। ये ताला तो नहीं खुलेगा, आपको जो करना है ना कर लो। सर वो रूम हमारे घर के बाहर बना है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। मास्टर जी, आपके स्टूडेंट ध्रुव की लाश मिली है उसके अंदर। ध्रुव तो मेरे पोते जैसा था। लेके चलो इसको। नहीं सर, पक्का हमें कोई फंसा था सर, उसी ने ये लाश यहाँ पे डाली है। अच्छा सर भरोसा करो मेरा, सर ये सब मुंशी की चाल है। मुंशी? हाँ सर, वो भू माफिया है, उसकी नजर हमारे घर पर है। सर पहले वो मेरे स्वर्गीय बेटे को परेशान करता था, उसके गुजरने के बाद अब हमें परेशान करने लगा है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? मेरे बेटे ने कोई उधार नहीं लिया था तुमसे। पैसे नहीं लिया था, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखो तुम्हारे बेटे का साइन। अब वो नहीं रहा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। वैसे एक रास्ता है, ये घर मुझे बेच दो, 10 लाख रुपए काट के बाकी के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, हमारा घर हड़पने के लिए तुमने ये नकली कागजात बनवाए हैं? मैं ऐसे फर्जी काम नहीं करता, और याद रखना कि 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सर, और जब हमने उसे घर बेचने के लिए मना किया
तो उसने मेरे पोते को भी किडनैप करवाने की कोशिश की। रुक जाओ। पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर। कहानी बना रहा है? हाँ? कहानी बना रहा है? सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आप जैसे कई पुलिस वाले उसके यार दोस्त हैं, और सर तब से मैं थोड़े थोड़े करके उसे पैसे भी दे रहा हूँ सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुंशी ने ही ध्रुव को मार के उसकी लाश हमारे यहाँ डाल दी ताकि हम लोग फंस जाएं। सब हमारी गलती है। हमारी वजह से ध्रुव। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताइए कैसे याद किया? सुना है तो मंजीत यादव का घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। अरे मेरा तो काम ही है सर ये, मगर इस बात में आप क्यों इंटरेस्टेड है? मंजीत का कहना है कि तूने उसके एक स्टूडेंट ध्रुव को मार के उसके आउट हाउस में फेंक दिया। अरे साहब वो बूढ़ा सटिया गया है, और वैसे भी वो लाश को आउट हाउस में डाल के घर क्या मेरे नाम पे होगा क्या? देख, टेढ़ा तो तू भी कम नहीं है। मंजीत ने तुझे घर नहीं भेजा तो तूने उसके पोते को अगवा करवाने की कोशिश की। अरे वो बूढ़ा कुछ भी बकेगा और आप लोग मान लेंगे। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब कुछ करवाया? सबूत तो ढूंढ लेंगे हम, लेकिन हमसे बिना पूछे शहर के बाहर मत जाना। चलता हूँ। काफी तेवर दिखा रहा था सर ये, लेकिन सर ये ध्रुव को क्यों मारेगा? इसका तो ध्रुव की फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है। और सर मुझे तो ये मंजीत की बातों पे भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। सर ध्रुव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसे गला दबा के मारा गया, और सर मर्डर से पहले उसके होठ ग्लू से चिपका दिए गए। इतनी बेरहमी से कौन मारेगा एक बच्चे को? सर उसके पीठ पे खरोच के निशान थे, और उसके कपड़े भी फटे हुए, मतलब उसे घसीटा गया होगा। तो क्या उसको मारा कहीं और गया और फिर उसकी बॉडी घसीट कर मंजीत के आउट हाउस में डंप की गई? लेकिन इस मंजीत को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, और मुंशी को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। सर छानबीन में एक और बात पता चली। ध्रुव के पड़ोस में एक औरत रहती, नीलम। सर उसके घर पे ये तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान मिला है सर। खोल इसको। मैडम ये देखो क्या है, बच्चों के कपड़े। क्या है ऐसा? मैडम इसका पूजा का रूम है, इसकी निजी आस्था है। उसके घर में ध्रुव की फोटोग्राफ्स मिले। सर यही बात अजीब है। मम्मी थोड़ा खा लो ना, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। आपको क्या लगता है कि मंजीत जी ने वाकई में ध्रुव को मारा है? भरोसा तो नहीं हो रहा सर, लेकिन हमारे बेटे की बॉडी वहां मिली। हमें लगता है शायद ध्रुव की डेड बॉडी को किसी ने वहां पर डंप किया है। कौन करेगा सर? वर्धमान? वर्धमान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन हमें पता चला है कि आपके पड़ोस में एक लेडी रहती है, नीलम। उसके घर से हमें ध्रुव के काफी फोटो मिले हैं। ये देखिए।
हमें ये भी पता चला है कि उसको कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले हैं उसके घर से। सर तो नीलम ने मेरे बेटे को ध्रुव को मारा है। आप लोगों को शक है उस पर? सर हमेशा टोना टोटका करती रहती थी वो, हमेशा मेरे ध्रुव को फुसलाती रहती थी। अरे बेटा हाथ ऐसे करो ना, बस 2 मिनट लगेगा। बस बस हो गया हो गया हो गया। हाँ ऐसे अच्छे से ऊपर करो, बस। हाँ हाँ घर चले जाना मम्मा के पास, बस पहले कपड़े बदल लो। सर वर्षा ने मुझे बताया था कि उस दिन ध्रुव के पहने हुए कपड़े नीलम ने रख लिए थे और उसे नए कपड़े पहना दिए थे। सर बच्चों के पहने हुए कपड़ों से जादू टोना करती है वो। हाँ मैं मानती हूँ मैडम, इस साधना से मुझे भी बच्चा होगा। कैसी साधना? कोई बलि वली तो नहीं दी तुमने? अरे अब ये कैसी बातें कर रही है? एक औरत हूँ मैं, अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद नहीं सूनी कर दूंगी। और ये तंत्र मंत्र विद्या किसने बताया तुम्हें? किसी तांत्रिक से मिलती हो? अरे मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक को नहीं जानती, और अगर दोबारा आपने मुझे परेशान किया है ना तो श्राप लगेगा आपको मेरा। जानती नहीं आप मेरी साधना में कितना बल है। चलिए अब निकले यहाँ से, निकलिए आप यहाँ से। नीलम, अरे क्या कर रही हो तुम? मैडम इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक्चुअली बच्चा ना होने की वजह से थोड़ा। सर मुझे तो ये नीलम की दिमागी हालत ही ठीक नहीं लगी। और सर जिस तरह ग्लू से चिपकाकर ध्रुव का मुंह सील किया गया, कहीं ये तांत्रिक क्रियाओं का कोई नमूना तो नहीं है? नीलम का किसी तांत्रिक के साथ कोई कनेक्शन? सर अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सर उसके घर पे बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले और वो भी पहने हुए कपड़े। सर हो सकता है उसने ध्रुव के अलावा और भी बच्चों को। मामला है तो बहुत सीरियस। तुम एक काम करो, आसपास के इलाकों में पता करो कि ध्रुव के अलावा और भी बच्चे गायब हुए। ओके सर। अच्छा तुम बता रहे थे कि कमल को दीक्षा नाम की किसी लड़की का फोन आता रहता, पता क्या कौन है ये दीक्षा? हाँ सर ये दीक्षा कमल की कलीग है और जिस फ्रिक्वेंसी से इन दोनों में बातें होती हैं देख के लगता है दोनों का अफेयर चल रहा है सर। और सर उस दिन कमल जानबूझकर ध्रुव को वहाँ पे अकेला छोड़ के गया था। लेकिन कमल अपने अफेयर की वजह से अपने बेटे को क्यों मारेगा? शायद दीक्षा का कोई मोटिव है। सर मैं दीक्षा को भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अब तक हम मान रहे थे कि ध्रुव को ध्रुव की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले किसी आदमी ने मारा होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई ध्रुव को ही पसंद ना करता हो। हाँ सर, पूछताछ में पता चला है कि स्कूल में भी कई बच्चे ध्रुव के ठीक ना बोल पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और ध्रुव भी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था सर। ध्रुव की स्पीच थेरेपी चल रही थी ना? हाँ सर। उसके थेरेपिस्ट का पता करो, अगर ध्रुव को कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम में था, तो उसके थेरेपिस्ट को इस बात का अंदाजा जरूर हो। ओके सर। सर मंजीत की वाइफ अपने लॉयर के साथ है, कोर्ट से मंजीत के जमानत के पेपर लेकर। दीक्षा तुम जो चाहती हो ना वो नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी, चाहे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ो या उन्हें जहर देकर मार दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूर मुझे मैं बता रहा हूँ तुम। अच्छा तो अगली बार वीडियो तुम्हारी बीवी को भेज देती हूँ। दीक्षा दीक्षा तुमने अभी भी उस दीक्षा से बात करना बंद नहीं किया ना? हाँ नहीं किया ना? मैं कुछ और बात कह रहा। देखो छोड़ो मुझे। मनीषा, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है ना हमारी? बेटा गया सो गया, मैं भी मर जाती हूँ, फिर बसाना उसके साथ घर। मनीषा 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 क्या कर रही हो? मनीषा मैं कह रहा छोड़। मनीषा क्या कर रही हो? मनीषा छोड़ो। मनीषा प्लीज प्लीज। मनीषा सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी मनीषा, सॉरी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। दादाजी मैंने कहा था ना तुम्हारे दादाजी को पुलिस छोड़ देगी। सर ध्रुव की थेरेपिस्ट डॉक्टर रस्तोगी हैं, वो हमसे आज शाम को मिल सकती हैं। सर हमने आसपास के इलाके में पता किया तो एक अजीब सी बात सामने आई। सर एक नकाबपोश है जो बच्चों के बाल काट कर ले जाता है। व्हाट? बच्चों के बाल काट के ले जाता है? सर ऐसा र्यूमर तो कई सालों पहले भी फैला था जिसमें औरतों की चोटी काट के ले जाने वाली बात सामने आई थी। सर लेकिन ये मामला अलग है। हमारे इन्फॉर्मर्स को लोगों ने बताया है कि एक नकाबपोश अकेले खेल रहे बच्चों के पास आता है और कैंची से उनके बाल काट लेता है। ऐसे ही एक नकाबपोश के बारे में मंजीत ने भी बताया था।
लेकिन सर वो तो उसको मुंशी का आदमी बता रहा था जिसने मंजीत के पोते को किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन सर बच्चों के बाल काटने का ध्रुव के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? इस केस में सब कुछ अजीब है। वो अजीब सा फरोख्ती का लेटर, ग्लू से ध्रुव के चिपके हुए होठ। मुझे लगता है ये जो बाल काटने वाला है ना, संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये बच्चों को टारगेट करता है। आई थिंक हमें मंजीत के पोते से भी एक बार बात करनी चाहिए। अरे भाई सुनो, मेरे अजय को देखा है क्या? नहीं। सर मेरा अजय गायब हो गया सर। अच्छा गायब है? 5-6 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा गया कहाँ था? वो यही तो खेल रहा था। सर हमने कहा था ना, वो मुंशी ने ही मेरे अजय को गायब किया है। हाँ। सर ये मुंशी शहर से बाहर है और फोन भी नहीं उठा रहा है। बोला था इसको कि हमसे बिना पूछे शहर से भाग ना जाए। ढूंढो इसको। ओके सर। और गौरव, और एक टीम को बोलो जो अजय को ढूंढे। एक और बच्चे को टारगेट किया गया, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। तब तक हम डॉक्टर रस्तोगी से मिलते हैं। राइट सर। मैं 1 साल से ध्रुव का सेशन ले रही थी और ध्रुव की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में आजकल मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन की है। डॉक्टर रस्तोगी, आप ध्रुव के स्टेट माइंड को इतने अच्छे से समझती थी कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें लाइफ थ्रेट हो, कोई ऐसी बात जो वो दूसरों को नहीं बता पा रहा हो, लेकिन आपने ऑब्जर्व की हो? करेंटली तो वो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन हाँ सेशंस के शुरुआती दौर में उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव था। वो बहुत रेस्टलेस रहता था। उसे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही किया जा सकता था। बिना मोबाइल फ़ोन के वो कहीं बैठ ही नहीं पाता था। मैंने नोटिस किया वो गोमजी नाम का मोबाइल वीडियो गेम खेलता था। लेकिन ये गेम तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है। उनकी रिपोर्ट है कि इसमें जो ग्रुप प्लेयर्स होते हैं उनकी चैटिंग काफ़ी अब्यूजिव होती है, जिसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल तो लोग VPN के ज़रिए भी डाउनलोड करके ये गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी, ध्रुव जिस मोबाइल से गेम खेलता था उसका पर्सनल मोबाइल था, पर्सनल नंबर था? नहीं, वो अपने फादर के मोबाइल पे ये गेम्स खेलता था। सर मुझे नहीं लगता इन मोबाइल गेम्स के एडिक्शन का इस मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है। ध्रुव अपने फादर के मोबाइल से गोमजी गेम खेलता था। हमें कमल के मोबाइल की गेम हिस्ट्री चेक तो करनी पड़ेगी। कमल का मोबाइल ले लो जांच के लिए। ओके सर। और अजय का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं है और उसके दादा दादी को भी रैंसम का कोई कॉल नहीं आया अभी तक। कमल जी, हमने सुना है कि ध्रुव आपके मोबाइल में गेम खेलता था। हाँ जी। आपका मोबाइल चेक करना पड़ेगा, फ़ोन दीजिए आपका। मैम, मेरे मोबाइल में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको मैं क्या दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। पानी पी और बेटा डरो मत, हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ? अंकल, मैं बाहर रोड पे गेम खेल रहा था, तभी 2 आदमी आए और मुझे गाड़ी में डाल के ले गए। वो लोग मुझे एक सुनसान जगह पे खंडर में ले गए और मुझे बहुत मारा। बेटा कौन लोग थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने गमछा बांधा हुआ था। गमछा बांधा हुआ था? अच्छा बेटा, वो जगह हमें दिखा सकते हो जहां पर वो लेकर गए? नहीं अंकल, मुझे याद नहीं है। मैं उन्हें डिच करके कैसे तैसे वहां से भागा है, वरना वो लोग मुझे मार डालते।
अच्छा, आपने हमसे बताया था कि अजय को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो क्या उस आदमी ने भी गमछा बांधा हुआ था? जी सर। रुक। लेकिन एक बात है, जब मैं अजय को रास्ते पे ढूंढ रहा था तो मैंने वहां आइसक्रीम कार्ट देखी, वहां पे कोई नहीं था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि वो आइसक्रीम वाला वहां पे आया, उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो कार्ट लेके चला गया। क्या? तो पहले तो आप कह रहे थे कि मुंशी के आदमियों ने किडनैप किया अजय को। सर, मुझे अभी भी मुंशी पे शक है, लेकिन मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। सर, वो आइसक्रीम वाला मोहल्ले में अक्सर घूम घूम के आइसक्रीम बेचता है। चल, बहुत आइसक्रीम बेच ली, थाने चला। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जहाँ जहाँ बच्चों के बाल काटे गए वहाँ हर जगह तेरी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी है। और सर, इसके मोबाइल में नीलम का नंबर भी मिला है। एक दूसरे को बहुत मैसेज और कॉल करते हैं लोग। मेरे से वो सब कुछ नीलम मैडम ने ही करवाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 51 बच्चों के कटे हुए बाल और 51 बच्चों के पहने हुए कपड़े चाहिए थे पूजा के लिए। मैंने तुमने ध्रुव सहित 51 बच्चों को किडनैप किया और मार डाला, और साथ में अजय को भी। मैंने कुछ नहीं सर, मैंने ना ध्रुव को मारा है ना अजय को मारा है सर। मैंने तो दूसरे 51 बच्चों के कपड़े और बाल दिए थे नीलम मैडम को। नीलम मैडम ने जो भी किया होगा ना वो मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच कबूल ना करें 10 साल। सर, ये नीलम को उठा के उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं। कमल के मोबाइल से मिला कुछ? सर, मोबाइल में गोमजी गेम इंस्टॉल था, लेकिन वो डिलीट हो गया था। इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर, ध्रुव गोमजी गेम में 16 डिफरेंट मेंबर्स से चैट कर रहा था। इस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स की 16 यूनिक आईडीज भी है। ध्रुव की सबके साथ चैटिंग क्या होती थी? सर, वही स्कैन कर रहे हैं। एक मिनट, ये ग्लू लिखा दिखा गई। सर, पर ये चैट ध्रुव की आईडी से नहीं है। ध्रुव ने तो पिछले 6 महीने में ये गेम खेली ही नहीं थी। ये इसी के ग्रुप में से किसी एक मेंबर की चैट है किसी और के साथ। किसका आईडी है ये? सर, इसका आईडी है TUB79 और उसकी चैट हुई थी GUT23 के साथ। एक मिनट, मुझे चैटिंग करेंगे। श्योर सर। TUB79 लिखता है, यार कोई MD आइडिया बता, फुल प्रूफ। उसके बाद GUT23 लिखता है, इजी और यूनिक है, एक फॉरेन फिल्म में यूज हुआ है। ग्लू से MD ये MD से उसका मतलब कहीं मर्डर तो नहीं है? सर, ये लोग ऐसे ही कोड में बात करते हैं। फिर GUT23 लिखता है, लिप बाम की जगह ग्लू लगा, सील कर और S कर दे। S, ये S का मतलब कहीं स्ट्रैंगुलेट तो नहीं? तो मर्डरर ने गोमजी गेम की चैटिंग पर मर्डर का आइडिया लिया। ये TUB79 और GUT23 किसके आइडिया है ये? ऑन टू इट सर। अजय बेटा, पहले खा लो फिर मोबाइल देखना। खा लेना जल्दी। मंजीत जी, हमें अजय को अपने साथ ले जाना होगा। अजय को? लेकिन क्यों? गुमजी गेम खेलते हो ना तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा, हमने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री पढ़ी। GUT23 कौन है जिसने तुम्हें मर्डर का आइडिया दिया? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने अप्लाई किया।
दादा ने तुम्हें बुलाया है, बहुत अर्जेंट है। ब्लड टेस्ट। हाँ वो हो जाएगा, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ आजा। ये दवाई है, इसे खाते ही तुम बोलने लगोगे। ये लो। अरे लो। फिर मैंने ध्रुव की राइटिंग में वो लेटर लिखा और उसके घर छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ये सब? और तुम तो बोल रहे थे कि किसने किडनैप किया था तुम्हें। वो मैंने झूठ बोला था, मुझे लगा आप दादा को छोड़ दोगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने वो आपको झूठी कहानी बताई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दादा को अंदर करवाना चाहता था। वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, गेम भी नहीं खेलने देते थे। मैंने सोचा कि वो जेल चले जाएंगे तो मैं आराम से गेम खेल पाऊंगा, क्योंकि दादी मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। एक 16 साल के बच्चे अजय ने जिस मकसद के लिए ध्रुव का मर्डर किया, यह हमारे समाज के लिए खतरे की घंटी है। हमें सोचना होगा कि हम हमारे बच्चों और यंगस्टर्स की अपब्रिंगिंग के लिए क्या वाकई में सचेत हैं, क्योंकि उन्हें बरगलाने वाले कई असामाजिक तत्व हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारे बच्चे भटक सकते हैं। GUT23 नाम की आईडी यूज करने वाले जिस शख्स ने अजय को मर्डर करने का आइडिया दिया, उसको अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उसकी चैट हिस्ट्री में हमने कई संदिग्ध बातें नोटिस की, जिनमें कन्वर्जन से लेकर कई देशद्रोही एलिमेंट्स भी हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में कई तरह के डिजिटल माफिया पनप रहे हैं। हमारे यहां एक बैंड गेम ऐप के जरिए सामाजिक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कई तरह के हिंसक और आपत्तिजनक गेमिंग ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे दिमाग पर गहरा नेगेटिव असर डालते हैं, जिनसे हमें बचना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। मोबाइल फोन्स आज हम सबकी जरूरत है, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स देने के साथ साथ उन्हें मॉनिटर करना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। महक, तुम श्योर हो वो गैंगस्टर यहीं आने वाला है? हाँ यश, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी एरिया में रहती है। पक्का आएगा वो। हेलो, आ गया। हाँ ओके। यश आ गया। इधर। जल्दी। अंदर डालो। यश, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की से खरो चाहिए। ये गहरी चोट आई है। अरे सब कुछ चलाता है साले। महक, महक, क्या कर रही हो यार? और क्या रहा, अंदर डाल। गौरी, गौरी, कहाँ है? सोनम पे कहाँ है? माना मैंने उन दोनों की सारी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल की, पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों स्कूल के बाद कहाँ चली गई। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, बच्चों का ध्यान रखने का, वो भी ठीक से नहीं रख सकते ना तुम। माना मुझे कोसने से अच्छा होगा कि उन दोनों को ढूंढो। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बच्चियों की, और ढूंढूंगा भी मैं ही। तुम यहाँ बैठ कर बहाते रहना अपने ये घड़ियाली आंसू, समझी? माना तुम दोनों ना बहुत स्ट्रांग हो। कहीं दर्द नहीं हो रहा ना? गुड। अगर दर्द हो जाए
तो क्लिनिक में आ जाना, नई दवा दे दूंगा। अब चलो, अब पापा के पास। सोनम, पीहू, कहाँ चली गई तुम दोनों? बेटा कहाँ थे तुम दोनों? ठीक तो? भाभी जी, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो घर पे डाला था, तो मैं इन्हें क्लिनिक लेके गया। बेटा, जब आप लोग घर आए थे तो घर में ताला लगा था? हाँ। थैंक यू डॉक्टर सुधाकर। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? वैसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं चलता हूँ। अपने बच्चे भूलकर तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई? उन्हीं के पास गई थी? मानव, बोलना क्या चाहते हो तुम? अरे 2 बच्चियों की माँ हो तुम। तुम्हारा धोखा खाकर मैं तो संभल सकता हूँ, लेकिन कभी सोचा है? बच्चों के सामने तमाशा मत करो। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट? 3 स्टिचेस आए हैं माँ। तू जल्दी से हल्दी वाला दूध बना दे। दूध नहीं मैक, प्लीज आंटी, दूध नहीं पीऊंगा। अरे कॉफी बना ला माँ, और बढ़िया सा डिनर बनाना आज। यश यहीं रहेगा आज से हमारे साथ। क्या? यहीं रहेगा? इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम अब से यहीं रहोगे, और वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? महक बहुत प्यार करती है तुझसे, तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहती। डाल दे, जल्दी कर। हाँ, आगे तक ले जाना। बराबर पकड़। हाँ पकड़ उधर बराबर। बलदेव भैया, यहाँ पर लाश है। क्या? किसकी लाश हो सकती है? एक काम करो, पुलिस को फोन करो कोई। सर ये सॉलिटरी रियल्टर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ का? मैं हूँ सर। 2 साल पहले जब काम रुका था तब भी तुम ही कॉन्ट्रैक्टर थे? जी सर। तो क्या ये सब किसकी लाश है ये? सर मुझे नहीं पता, काम रुका था, पूरी जगह सुनसान पड़ी थी, कोई भी आके लाश गाड़ सकता है सर। अभी भी मैं तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ, आज भी ताला लगा हुआ है। चलो मेरे क्लिनिक चलते हैं, फिल्म देखेंगे। नहीं अंकल। अरे दीदी, हम मम्मी पापा को बता दें? नहीं, और दोनों डिस्टर्ब है, हम उन्हें नहीं बताएंगे। क्या नौटंकी लगा रखे तुमने? हाँ, 1-2 थप्पड़ क्या लगा दिए तुमने? अपने माँ बाप को बुला लिया यहाँ पे? तो क्या करूं? तुम्हारी मार सहती रहूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नौटंकियां सहता रहूं? बोलो। अरे सह तो हम तुझे रहे दामाद बना के। आने दो तुम्हारे पिताजी को, बात करता हूं मैं आज उनसे। क्या क्या बात करेंगे आप? बोले ना, क्या बात करेंगे? ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तुम मुझसे? पीयू, सोनम बेटा आप अपने कमरे में जाओ। बोली
बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको, बोलिए। क्या बात करूं? ऐसे बदतमीज के साथ मैं बात नहीं करता। अरे एक बार अपनी बेटी को तो देख लीजिए कम से कम। क्या हुआ कृपाल जी? ओंकार जी, हमने हमेशा मानव को अपना बेटा समझा है, और देखिए कैसे पीटा है इसने इसे, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये इससे बगैर पूछे मुझसे मिलने आई थी। अरे सासू माँ, आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था। बस, मेरी बेटी पे से घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस बस, कितने संस्कारी हैं आप, ये बात सब जानते हैं, किसी छिपी नहीं है। मानव इस तरह से बात करेगा अपने ससुर से? कृपाल जी आप बैठिए। कृपाल जी, मैं मानता हूं कि मेरा बेटा गरम मिजाजी है, लेकिन गौरी को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझो पापा जी? आप कहना चाहते हैं कि मानव सही है और मैं गलत? कौन सही है और कौन गलत ये तो ऊपर वाला ही जान रहा है, लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें मानव का विश्वास जीतना होगा। सुना ससुर जी, कुछ सीखिए मेरे पापा से। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको एक चांस दे रहे हैं मेरे पापा। ये ब्रेसलेट और इनके डिजाइन तो मेल डिजाइन जैसे लग रहे हैं, तो क्या वहां पे किसी मेल की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा? पॉसिबल है, पर कंफर्म तो जांच के बाद ही होगा। मेक इट फास्ट जी, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, मेल की या फीमेल की। मौत के वक्त उसकी अप्रॉक्स एज क्या होगी, उसको कैसे मारा गया होगा, और वहाँ पे उस डेड बॉडी का दफनाए हुआ कितना टाइम हो गया। बॉन्स की मास डेंसिटी के हिसाब से माना जा सकता है कि लाश यही कई 1.5 से 2 साल पहले दफनाई गई होगी, और बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में बताता हूँ। यश, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी? ओ हेलो, यूनिफॉर्म का तुम्हारी मैडम? हाँ? तुम चुपचाप यहाँ आराम करोगे और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे ये टिपिकल औरतों जैसी बातें मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। स्टिचेस आए हैं, कुछ हो गया तो गई? क्या हो जाएगा? इतना ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो यार? पता नहीं, कुछ दिनों से ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो। क्या हो जाएगा मुझे? ये तुम्हारी फिक्र कम, प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ बढ़िया है, मैं एकदम ठीक हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो। सर राजनगर कॉलोनी के डेवलपर सॉलिटेयर रिएक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले शुरू हुई थी और कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे। कहना मुश्किल है कि लाश कवर किसने गाड़ी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? करीब 1.5 साल पहले बायर्स को पोजीशन दे दी गई थी। हेलो, उस तरफ। और सर इसे देखकर भी ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले गाड़ा गया होगा। एक के बाद एक दूसरी लाश मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड 2 साल पहले हुआ है, इसीलिए सॉलिटेयर रियल्टर्स ने काम बंद कर दिया और अब ये लोग मासूम बन रहे हैं कि काम रुका हुआ था? सर मेरा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो चुकी है सर। उसका कहना है कि किसी इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम अब तक रुका हुआ था, और ये भी कह रहा था कि यहाँ पे सैकड़ों वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो क्लियरली पल्ला झाड़ रहा है सर। तो झाड़ने दो पल्ला, हम भी कांच और बैठने वाले, सबकी इंक्वायरी होगी। 2 साल पहले यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते थे सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, और कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे और भी लाशें दफन हो। सर 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और कितनी लाशें होंगी ये कैसे पता चलेगा? फॉरेंसिक जीपीआर इस्तेमाल कर सकती है ना? सर ये जीपीआर क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक तरह का जियो फिजिकल मेथड। ये डिवाइस रेडियो वेव्स के जरिए जमीन के अंदर की इमेजेस कैप्चर करती है, बिना तोड़फोड़ किए जमीन की ऐसी सतहों को डिटेक्ट करती है जहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल कहां अनयूजुअल है। पाठक, फॉरेंसिक को बुलाओ, काम शुरू करवाओ। जी सर। बच्चों थेरोटिकल टन चलो।
हमें घर जाने दो प्लीज अंकल। घर पर कैसे जाओगे? घर पर तो ताला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो पहले ह्यूमन बोन्स मिले थे वो 30 से 32 साल के आदमी के होंगे, जिसका मर्डर करके उसकी डेड बॉडी तकरीबन 2.5 साल पहले वहां गाड़ दी गई। सर हम 2.5 साल पहले की मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करते हैं। वो दूसरी डेड बॉडी किसकी है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। सर और फॉरेंसिक ने भी जीपीआर के थ्रू अपनी स्कैनिंग शुरू कर दी है राजनगर कॉलोनी में। जल्दी कोई और लाश गाड़ी होगी तो पता चल जाएगा। मैडम दीदी, अगर हम सच बोलेंगे तो सच में मर जाएंगे। हाँ पीयू, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। पहले विक्टिम की तरह ही दूसरे विक्टिम की भी लाश 2 से 2.5 साल पहले दफनाई गई होगी। सेकंड विक्टिम कौन था, मेल या फीमेल? सेकंड विक्टिम फीमेल थी और ये 8 से 10 साल के बच्ची की बोन्स हैं। सर 30 से 35 साल एज ग्रुप के मेल्स 9 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली हैं जो 2-3 साल पहले फाइल की गई थी। सर इन 9 विक्टिम्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हमें बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक करनी होंगे। जी सर। और सर कंस्ट्रक्शन के दौरान काम करने वाले वर्कर्स की कंप्लीट डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन सर हमने 57 वर्कर्स की लिस्टिंग की है। इसमें से आधे वर्कर्स तो माइग्रेट होकर इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी जा चुके हैं। पर जो भी है पाठक, हमें इंक्वायरी तो सबसे ही करनी होगी। जी सर। हेलो सर जीपीआर डिवाइस ने और भी जगह डिटेक्ट की है सर, जहां सॉइल डिस्ट्रक्शन नोटिस किया गया है सर। लगता है यहाँ पर और भी लाशें हैं। मेरा अंदाजा सही था, उस कॉलोनी में और भी लाशें गड़ी हो सकती हैं। सर इसका मतलब एक बड़े पैमाने पर मर्डर्स हुए थे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुई। सर कहीं बली वली का तो चक्कर नहीं? मेरा मतलब है शायद कंस्ट्रक्शन से पहले पूजा के नाम पर बली वली दी गई। सॉलिटेयर रियल्टर्स एक रेप्यूटेड बिल्डर हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? सर मैं चेक करके देखता हूँ। हो सकता है ये मास किलिंग का मामला हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सीरियल किलर हो जो एक एक करके लोगों को मार के वहां गाड़ रहा हो। सर ये तीनों लाशें एक दूसरे से 100 से 75 मीटर की दूरी पर गाड़ी गई हैं। कहना मुश्किल है कि ये तीनों लाशें एक ही टाइम पर गाड़ी गई हैं या फिर अलग अलग टाइम पर। सेकंड विक्टिम की बोन्स के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट मिला था। और सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हो सकता है सेकंड और थर्ड विक्टिम आपस में कनेक्टेड हो। क्या कर रही हो? मॉलेस्टेशन केस की फाइलिंग कर रही हूँ। कल धर्म की पेशी है, उसकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेड की? करती हूँ। क्या चल रहा है? पाठक जी। हाँ सर। अपने डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री का डेटाबेस निकलवाना है, हो जाएगा? किसका सर? ऑफिशियल डेटा के साथ साथ अनऑफिशियल डिटेल्स भी चाहिए। आज अचानक से डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की इंक्वायरी करें? अरे कुछ नहीं, एक ब्राइब केस था ना, तो एक कांस्टेबल के बारे में पता करना था। हो जाएगा ना? ठीक है सर, ट्राई करेंगे। हो जाएगा। वेरी गुड। स्टेटमेंट ली तुमने? हाँ ले ली। सर थर्ड विक्टिम 5-6 साल की बच्ची थी और अभी तक हमने जितने भी मिसिंग केस स्कैन किए हैं उसमें से एक मिसिंग केस ऐसा है जिसमें इसी एज की 2 बच्चियां गायब हुई थी। कहाँ का केस है? विजयनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन हुई थी सर। सर 2 साल पहले पीहू गोयल और सोनम गोयल नाम की 2 बच्चियां गायब हुई थी, लेकिन ये बच्चियां अपनी माँ गौरी गोयल के साथ गायब हुई थी। ये देखिए सर। दो बच्चियां और एक औरत, लेकिन हमें तो 2 बच्चियों के साथ एक आदमी की लाश मिली है। पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि वहाँ और भी लाशें गड़ी होंगी सर। वो 30-32 साल का आदमी, उसका कोई मैच? सर इस विजयनगर वाली मिसिंग कंप्लेन में उन 2 बच्चियों और उनकी मां गौरी के गायब होने का आरोप गौरी के पति मानव गोयल पर लगा था, और ये मानव भी 2 साल से गायब है। इन दोनों बच्चों और इनकी मदर की मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की थी?
कहाँ गई थी? देखिए, हम सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बोन्स हमें मिली हैं उनमें 2 विक्टिम्स आपकी नवासी सोनम और पीयू हैं या नहीं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वो सोनम और पीयू होंगे? हम श्योर नहीं हैं, पर हम डीएनए से कंफर्म करेंगे। पर हाँ, उन बच्चियों की बोन्स के साथ हमें ये 2 लॉकेट्स मिले हैं। ये दोनों लॉकेट्स एक जैसे हैं। क्या आप पहचानते हैं ना? ये देखो नानी तुम दोनों के लिए क्या लेके आई है। वाह, कितना सुंदर है ये। ओपन करके देखो। हाँ, ये मैंने ही मेरे दोनों नवासियों को दिए थे। मेरी बेटी गौरी? वो हमें गौरी की एज ग्रुप की किसी औरत की बोन्स नहीं मिली है, पर हमें पता चला है कि आपने गौरी के प्रति मानव पे शक जताया था। सर, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी बेटी और नवासी को गायब किया होगा। जालिम इंसान है सर वो। मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था। मैं तमाशा कर रहा हूँ? वो मेरी बेटी और नवासियों से पीछा छुड़ाना चाहता था सर। क्यों? उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। हम दोबारा उसके पापा से बात करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं रहना माँ उसके साथ। अरे ऐसी बातें करोगी तो पीहू और सोनम पे बहुत गहरा असर पड़ेगा बेटा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब सहती रहूं? तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना तो मैं अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, देखती हूँ मैं क्या करना है। हमने बहुत देर कर दी थी सर। मेरी बेटी और दोनों नवासियों को कुछ ही दिनों में उसने पर वो खुद भी गायब है। उसके घर में कौन कौन है? सर, उसके पिताजी है ओंकार, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। सर, मुझे तो मेरी बेटी की चिंता हो रही है। अगर उसने सोनम और पीयू को भी मार दिया हो तो मेरी बेटी को भी। लेकिन किसी औरत की लाश तो नहीं मिली हमें। हाँ, लेकिन मानव की उम्र के एक आदमी की बोन्स मिली हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर मानव का हुआ? यानी आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी लाश के पास से हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिली है। क्या ये मानव की हो सकते हैं? हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम सर। कृपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानने को तैयार नहीं है कि मानव का भी मर्डर हो सकता है? जी सर। ओम का गोयर से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? सर, ये उन्हीं का घर था। वो ये घर बेचकर अपने गांव चले गए। आपका नाम? डॉक्टर सुधाकर। अच्छा डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि आजकल वो कहाँ है? कानपुर में कहीं उनका पुश्तैनी घर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। विजयनगर थाने में बात हुई? हाँ सर, जो ऑफिसर गौरी, पीयू और सोनम का मिसिंग केस देख रहा था वो कल अपनी छुट्टी से वापस भोपाल आ जाएगा। हम कल सुबह उससे मिल सकते हैं सर। किसी और लाश का कोई क्लू? नहीं सर, हमने राजनगर कॉलोनी को पूरा 2 बार स्कैन किया, लेकिन चौथी बॉडी के गड़े होने का कोई निशान नहीं मिला। मतलब अभी तक हमारे पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि गौरी का मर्डर हुआ होगा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिन तक मिल नहीं पाऊंगा। तकरीबन 2 साल हो गए हैं गौरी, सोनम और पीहू को मिसिंग हुए, और आप अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि मानव ने ही अपनी बीवी और बच्चों को गायब किया होगा? सर, गौरी के फादर मानव पे शक जता रहे थे, लेकिन अब इन बच्चियों की लाश मिली है और इन बच्चों की नानी ने उनका लॉकेट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमें किसी औरत की लाश नहीं मिली है, बल्कि एक आदमी की लाश मिली है जिसकी एज मानव से मैच करती है। सर, अगर वो लाश मानव की ही हुई होगी तो इसका मतलब गौरी ने मानव और अपने बेटियों को मारकर गायब होगी क्या? क्यों? इस एंगल में आपने पहले नहीं सोचा था? सर, सोचा था, लेकिन जब हमें पता चला कि मानव भी गौरी पर शक करता था तो हमें लगा था कि शायद गौरी ने अपने किसी लवर के साथ मिलकर ये कांड किया होगा। गौरी का लवर? कौन? सर, हमने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन गौरी के लवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये भी सच था कि गौरी अपने पति मानव से तंग आ चुकी थी। फिर हमने इस थ्योरी को ये सोचकर बंद कर दिया कि गौरी वाला अपनी ही बेटियों को क्यों मारेगी, और हमें गौरी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था, जबकि ये बात सच साबित हुई कि मानव का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। कौन लड़की? है एक लेडी ASI महक गर्ग।
महक गर्ग। यार क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कितनी बार कहा एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में हमें सीनियर जूनियर का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई थी और तुम। गुड न्यूज़? कैसी? मम्मी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। महक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज़। ऐसे क्यों बोल रहे? ये बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम। पर यश प्लीज़ ड्यूटी के बाद बात करते हैं। हाँ सर, मानव मेरा एक्स था, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये काफी सरप्राइजिंग है कि वो एक पुलिस वाली को चीट कर रहा था और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वो शादीशुदा था। 6 और 8 साल की 2 बच्चियां थी उसके। सर ये बात मुझे जैसे ही पता चली मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, बस कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। सच्चाई सामने आ गई तो नौटंकी कर रहे हो। ऐसा मत बोलो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मैं गौरी से खुश नहीं हूँ, उसको छोड़कर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। उसको क्या छोड़ोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। मैं तुम्हारा और उसका ब्रेकअप कब हुआ था? करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले तो मानव की फैमिली गायब हुई थी। तो अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि मानव तुम्हें डिच कर रहा था तो उससे बदला लेने का मन तो किया होगा ना? क्या सर, कम से कम एक पुलिस वाली से तो ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप दूसरे सस्पेक्ट से करते हैं। ह्यूमन इमोशंस तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना। जो क्राइम पिछले 2 साल से किसी की नज़र में नहीं आया, उस क्राइम को कोई जीनियस माइंड एग्जीक्यूट कर सकता है? सर ये रिवेंज लेने का कीड़ा कभी मेरे दिमाग में तो नहीं पनपा। मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ और इसे एक ब्रेकअप समझकर मूव ऑन कर गई। मानसी, इसे ध्यान से देखो। उस मेल बॉडी के बोन्स के पास हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिला है। पहचान सकती हो? क्या ये मानव का हो सकता है? हाँ, शायद मानव के पास भी ऐसी रिंग थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उसी की है। मान लो अगर मानव का मर्डर हुआ होगा तो कौन करेगा उसका मर्डर? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। ठीक है महक, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। एनी टाइम सर। ऑल गुड। सर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के डेटा से पता चला है कि 2 साल पहले जयपुर के डंप यार्ड में एक सिर कटे हुई औरत की लाश मिली थी। सर उस औरत की उम्र और बॉडी पर मिले कपड़े गौरी से मैच हो रहे हैं। तो क्या वो गौरी की लाश थी? उस लाश की पहचान कभी नहीं हो पाई क्योंकि उस औरत का कटा हुआ सिर कभी किसी को नहीं मिला। हेडलेस डेड बॉडी थी। सर हो सकता है कि किसी ने उस कटे हुए सिर को जानबूझकर गायब किया था ताकि लाश की पहचान ना हो पाए। ये जैतपुर फाटक राजनगर कॉलोनी से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम ये मान रहे हैं कि गौरी ही अपने पति और अपनी बेटियों को मार के कहीं गायब हो गई तो वो अपनी ही कदकाठी की किसी औरत की डेड बॉडी भी तो प्लांट कर सकती है। सर अब तो स्ट्रांगली लग रहा है कि ये गेम गौरी का ही है। मतलब 2 साल से मानव को जिस केस में प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था, असल में कहानी उल्टा है। विजयनगर पुलिस मानव को ढूंढ रही थी पर उन्हें गौरी को ढूंढना था। अगर गौरी जिंदा है तो उसकी फैमिली को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। माना कि हमें उसके लवर का पता नहीं चला है, लेकिन गौरी को जानने वाले जितने भी लोग हैं सबकी लिस्टिंग करो। पता करो कि आखिर 2 साल बाद गौरी कहाँ हो सकती है। आदित्य, ये क्या कर रहा है बेटा? आप भी तो लगा रही हो। तू लड़की थोड़ी ना है, लिपस्टिक लगाएगा तो सब हंसेंगे तुझ पर। और तेरा होने वाला छोटा भाई, वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? मुझे नहीं चाहिए छोटा भाई। आदित्य, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा चल, नाराज मत हो। लिपस्टिक लगानी है ना तुझे? ला, मैं लगा देती हूँ। कितना प्यारा बच्चा लग रहा है मेरा।
ये ले, अब लिप्स पे मत लगाना, आती हूँ मैं। सर मैंने कानपुर पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि वो पता लगाए कि मानव के पिता ओमकार गोयल का कानपुर में कहाँ घर है सर, लेकिन सर मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मानसी फॉलोअप करती रहो और जैसे कोई अपडेट मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। सर डॉक्टर सुधाकर याद है आपको, जिसने कुछ महीने पहले ओमकार का घर खरीदा था? हाँ याद है, क्यों क्या हुआ? सर ये डॉक्टर तो गोयल्स का फैमिली डॉक्टर है, कई सालों से जानता हूँ। लेकिन सर उस दिन तो ऐसे मिल रहा था जैसे इस फैमिली से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सर डॉक्टर सुधाकर ने भी कुछ दिन पहले इस फैमिली के साथ बहुत बड़ा पंगा किया था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मानव ने उसके क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानव के बाप ने उसको अपना घर बेच दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्टर इस फैमिली के साथ कुछ जालसाजी करके बैठा था, जो फैमिली के गायब होते ही उनके घर पे कब्जा कर लिया? सर लोगों की नज़र में इस डॉक्टर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लोग अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर ही रखते हैं। 2 बच्चियां तो मानव की भी थी। पाठक, उन सभी फैमिली से बात करो जिनके घरों में छोटी बच्चियां हैं, पता करो उनसे कि वो अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर रखने के लिए क्यों बोलते हैं। जी सर। बोलो। डॉक्टर साहब वो चेकअप कराना था। क्लिनिक बंद है आज। सर आप अंदर अकेले हैं क्या? मतलब हमें चेकअप। क्या ये सर? हाँ सॉरी सर, वो पॉन देखने की लत लगी थी, उसकी वजह से गलती हो गई। सिर्फ आज की गलती नहीं, 2 साल पुरानी या उससे भी पुरानी गलती कबूल करेगा तो? सर पुरानी कौन सी गलती? मानव की पूरी फैमिली को गायब करके उसका घर हड़प लिया और पूछ रहा है कि कौन सी पुरानी गलती? नहीं सर, ये घर तो मैंने ओमकार जी से खरीद लिया है। मानव ने 2 साल पहले तेरा भूत उतारा था और उसके गायब होते ही मानव के बाप ने तुझे अपना घर बेच दिया। अभी सीधी तरह से बोल, क्या का कांड किया तूने? सुधाकर, कमीने है, मेरी बच्चियों को छूने की हिम्मत कैसे की तू? अरे को डराकर चुप करना चाहता हूँ ना? सब पता लगा लिया मैंने। बोल! बोल! सुधाकर! माना सर मैंने उसकी बेटियों के साथ, सर पर मैंने किसी को मारा नहीं है। वो तुझे 2 साल पहले ही अंदर करवा देता, इसलिए तूने उसको भी? नहीं सर, वो तो खुद अपने बेटियों की बदनामी से डरता था, इसलिए उसने अपने पिताजी को भी नहीं बताया, इसीलिए तो उन्होंने मुझे ये घर कम दाम में बेचा। क्या मालूम तूने मानव के बाप को भी गायब कर दिया हो? अब मेरे मोबाइल में उनका कानपुर वाला नंबर है, चाहिए तो आप बात कर लो। ये नंबर तेरे पास था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं दिया? पहले देता तो आप डिटेल में जाते, मैं तो आपको रफा दफा करना चाहता था। रफा दफा हम करेंगे तुझे। ओमकार का नंबर लो इससे और अच्छी तरह से तोड़ा इसे। यश, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? महक, मुझे भी ज़रूरी काम से जाना है। पर मेरे लिए ज़रूरी तुम हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो क्योंकि मैंने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें अपने। मैंने तुमसे कभी कोई सवाल किया? पर ठीक से बात भी तो नहीं कर रहे हो। शादी होने वाली है हम दोनों की। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेकर इतना इनसिक्योर क्यों? इसकी वजह मानव ही है। उसे धोखा खाने के बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। ठीक है महक, तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मना कर दूंगा शादी के लिए? मना करोगे ना तो जान दे दूंगी। मानव की तरह तुम भी मेरी फीलिंग्स हर्ट करना चाहते हो? प्लीज़ यार, देखो मैं जैसा भी हूँ, मानव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। ये रिंग और ब्रेसलेट मानव का ही है, तो क्या मानव का मर्डर? 2 साल से गौरी के फादर मानव पे गौरी और उसकी बेटियों को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको कभी नहीं लगा कि क्राइम गौरी के साथ नहीं बल्कि मानव और उसकी बेटियों के साथ हुआ था? क्यों नहीं लगा था, लेकिन मेरे बेटे की तरफ देखने का नजरिया ही सबका वैसा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा बेटा संत था, लेकिन कृपाल ने उसे बलि का बकरा बना दिया। मैं ये भी कहता हूं कि मेरे बेटे की और गौरी की नहीं पड़ती थी, लेकिन वो दोनों बेटियों पे बहुत प्यार करता था और उनके साथ वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और गौरी, क्या वो अपनी बच्चियों के साथ? इसके बाप की साजिश है ये। कैसी साजिश? आइए सर।
आपके पति कृपाल से मिलवाने लाया हूं उन्हें। सर मैं मानता हूं मैंने संध्या से दूसरी शादी की है, लेकिन ये शादी मानव और गौरी की शादी होने के बाद की है इसने। ओंकार, क्यों इनके मन में गलत फहमियां भर रहा है? तूने भी तो मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगाया था। झूठ क्या है इसमें? मेरी बेटी को मारता ही था ना वो। हाँ, लेकिन उनके झगड़ों की जड़ तू ही था। एक मिनट, शांत हो जाइए आप दोनों, हम आए ना बात करने के लिए। क्या बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे? मैं आपको मानव की सच्चाई बताता हूं। उसने मेरी बेटी से शादी इसलिए की है क्योंकि उसकी नजर मेरे दौलत पर है। वो मुझसे गौरी का हिस्सा मांगना था। वो नहीं, गौरी अपना हिस्सा मांग रही थी। और ये वो बाप है जो अपनी बेटी को हिस्सा देने को राजी नहीं है। इसने तो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी की। देखो ससुर जी, ये जो वसीयत की है ना अपने अपने वंश की, उसको मैं कोर्ट में निरस्त करवा सकता हूँ, समझे आप? आपकी प्रॉपर्टी पे गौरी का हक बनता है और आपको देना ही पड़ेगा। तू गौरी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? अरे बेटी है वो मेरी। बस करिए पापा, आपने मेरी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। उनके रहते हुए आपने दूसरी शादी कर ली। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, मैं माँ को अपने साथ रखूंगी और मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तभी से गौरी इसकी आंखों का कांटा बन गई थी और इसी ने मेरे बेटे, बहू और पोतियों को गायब करके सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। कृपाल जी, खटक तो आप मुझे पहली मुलाकात में गए थे। अब सबसे पहली बात, आप हमारी बिना परमिशन शहर से बाहर नहीं जाएंगे। और आपने क्या किया है क्या नहीं किया इसका पता भी हम लगा ही लेंगे। मानव शुरू से ही मेन सस्पेक्ट था, लेकिन विजयनगर पुलिस ने बाकी पॉसिबिलिटीज पे काम ही नहीं किया। पहला यह कि अगर गौरी का अफेयर था तो हो सकता है कि उसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति और अपनी बच्चियों को कहीं ठिकाने लगा दिया। दूसरा डॉक्टर सुधाकर, जिसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए फैमिली को ऐसे गायब किया जैसे उसका शक मानव और गौरी को बढ़ जाए। और तीसरा कृपाल, जिसने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, हो सकता है इसी ने कांड कर दिया। और चौथी ये महक, जिसने मानव से बदला लेने के लिए ये सारा गेम कर दिया। सर हम सभी एंगल्स पर बारीकी से काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर से इंक्वायरी का क्या स्टेटस है? सर अब तक 50 से ऊपर वर्करों से बात हो चुकी है सर, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से अब तक हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सके। जरूरी नहीं कि एंगल वही है जो हमें नजर आ रहा है। हो सकता है कि इस केस में ऐसा कोई राज छुपा हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस केस को रिविजिट करना होगा हमें। सर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ये केस वैसा नहीं है। ये रिपोर्ट तो कुछ और इंडिकेशन दे रही है। ये केस तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। और सर ये 2 साल से गिरगिट रंग बदल रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये रंग बदलने वाले गिरगिट कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। सर इनके फोन ट्रैकिंग पे डाल दिए, अब आगे क्या करना है? चाल बुनना है। सर पिछले 2 साल में उसकी लगातार बातें चल रही है मुंबई के किसी एक अलग नंबर पे, और ये दोनों मिल भी रहे हैं मुंबई में। मुंबई चलने की तैयारी करो। जी सर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये मुंबई वाला नंबर यही भोपाल में एक्टिव है। ये देखिए। मना किया था ना। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे तो आना पड़ेगा ना तुम्हारे पास। हाँ देखो अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला? फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर नहीं है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा वर्तमान बर्बाद कर दिया और तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है। छोड़ो मुझे मानव। क्या लगता है तुम्हें उसे शादी करके खुश रह पाओगी, जिंदा रह पाओगी तुम? बोलो। हाँ उसी से शादी करूंगी मैं, और मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही तुम्हें बात?
इतनी हिम्मत तुम्हारी? शादी करोगे उससे? हाँ, करूंगी उसी से शादी में। पुलिस बुलाई तूने? लेके जाओ इसे, इसको भी लेके आओ। डीएनए रिपोर्ट आते ये तो क्लियर हो गया था कि उनमें से 2 लाशें तो तेरी बेटियों की थी, पर तीसरा तू नहीं था। तू मुंबई में नंबर बदल बदल के महक को कॉल करता था और जल्दी हमने महक को 0 डाउन कर लिया। मैं तो अपने पर्सनल नंबर से कॉल भी नहीं करती थी इसको। सब पता है मैं। तुमने अपना दूसरा नंबर अपनी माँ की आईडी पे लिया था। तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हो ना, उतनी हो नहीं। और तूने गौरी से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। दरअसल तेरी शुरू से ही प्लानिंग थी कि गौरी को रास्ते से हटाकर तू महक से शादी करेगा। लेकिन उसका बाप कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। उल्टा गौरी मुझ पर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का प्लानिंग करने लगी। उसको रास्ते से हटाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन गौरी की लाश तो मैं अभी तक नहीं मिली। कहां ठिकाने लगा उसको? उसकी पहचान ना हो पाए। उसकी सर कटी लाश को मैंने जैतपुर फाटक के पास फेंक दिया और उसके सर को वहीं पास के जंगल में काट दिया। फिर सोनम और पीहू? मैं पीहू और सोनम को उनकी मां की तरह नहीं मारना चाहता। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा हम सबको धोखा देके कहीं चली गई। झूठ पापा। एकदम सच बेटा। आपको अपनी मम्मा के पास जाना? हाँ पापा। हाँ? हाँ। रोना बंद करो और लाशों को ठिकाने लगाने चलना है। वो आदमी कौन था जिसको सोनम और पीहू के साथ मार के गाड़ दिया था और जिसको अपना ब्रेसलेट और रिंग पहना दी थी? हमारा कोई प्लान नहीं था उसको मारने का, लेकिन ये होना नियति थी। जब हम पीहू और सोनम को वहां दफना रहे थे तो तब वो क्या चालू है? उसको मारने के बाद खुद महक ने मुझे आइडिया दिया कि उसको मैं अपने कपड़े, रिंग और ब्रेसलेट पहना दूं, ताकि फिर कभी अगर वो लाशें बाहर आए तो सबको लगे कि गौरी ने मुझे और मेरी बेटियों को मारा है और वो खुद भाग गई। एक पुलिसकर्मी होकर तुमने ये सब कुछ किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने इसको सिर्फ मर्डर का आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि इसको मोटिवेट भी किया। शेम ऑन यू। और सर, ये कमीनी मुझे धोखा देकर उस यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी भर छिप छिप कर जीना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी गले की हड्डी बन गया था। सर, ये मुझे मारकर यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले मैं इसे मार देता। लेकिन काम पूरा होने से पहले आप लोग आ गए। सिर्फ गौरी की प्रॉपर्टी के लिए मानव ने 10 साल तक गौरी से अपना रिश्ता निभाया, 2 मासूम बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उसने अपने और महक के खोखले रिश्ते की खातिर पिता, बीवी, बेटा अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया। वो भी एक गुमनाम जिंदगी के लिए जहां वो अपनी पहचान तक खत्म कर बैठा। लेकिन अंत में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उसके पास नहीं है, लेकिन किसी और की खुशियां छीन के, उनकी लाशें बिछा के कभी कोई नई जिंदगी नहीं बसा सकता। गुनाह की अंधी गली में जिंदगी का कभी कोई मकाम नहीं होता, सिर्फ एक डेड एंड होता है और कभी ना खत्म होने वाली सजा होती है। जय हिंद।